संवेग को लेकर ही एक विषय सा बढ़ता हुआ दिखा कुछ। संवेग कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, समवेग यानी कि समान वेग, या दूसरी भाषा में को तो जमा हुआ जो वेग है, जमा हुआ, क्योंकि एक समान जम गया है ना, अब उसकी रफ्तार फिक्स हो गई है, लॉक हो गई है कि अब इससे अधिक नहीं बह सकता और इससे कम भी नहीं बह सकता, क्योंकि अगर कम बहेगा तब भी संवेग नहीं रहेगा, अधिक बहेगा तब भी संवेग नहीं रहेगा। व्यवहारिक भाषा की जो चर्चा है उसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अगर सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बात की जाए तो वहां पर संवेग का अर्थ हो गया कि अब उसकी व्यवहारिक रूप से जो कसाय है वो पत्थर की लकीर के समान नहीं होगी या 6 महीने से अधिक नहीं होगी, तभी तो संवेग बनेगा ना। उससे कम हो सकता है, उससे कम की स्थिति में तो वो अब कहाँ आंतरिक साधना की ओर आगे बढ़ेगा, समझ के साथ में साधना की ओर बढ़ेगा। पर अगर वेग बढ़ गया, जो कि बढ़ता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो है नहीं, क्षायोपशमिक है या तो औपशमिक होकर छूट जाता है, तो वहां पर वेग बढ़ने के जो साधन है, माध्यम है, वो अधिक है, जो उसके जो अवसर है वो अधिक है घटने की बजाय। और अमूमन देखा जाता है घटते नहीं बढ़ते हैं। और ये जो वेग बढ़ना घटना है, ये वेग बढ़ना घटना, ये आप अपने व्यवहारों से ही मालूम कर सकते हैं कि मेरा वेग बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। आप अपने व्यवहारों से ही मालूम कर सकते हैं। कोई कहता है पहले मुझे बहुत क्रोध आया करता था और अब शांत हो गया है, मतलब अब मुझे लगता है कि क्रोध करके फायदा क्या। अब मैं सोचता हूं क्रोध करने से पहले कि क्रोध करने से क्या परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएगी क्या, या क्रोध को करने से किसका नुकसान हुआ, मेरा हुआ या सामने वाले का हुआ। उसी प्रकार से बाकी की 3 कसायों में भी लगाना, क्योंकि क्रोध जो है वो मुख्यत्व से कहा जाता है कि एक उसका प्रयोग ज्यादा होता है और सामने स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है। जो 4 कसाय हैं उसमें जो स्पष्ट रूप से नजर आती हो तो वो एक कसाय क्रोध, मान, माया और लोभ इतनी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, उसके लिए और अधिक प्रयास करना पड़ता है सामने वाले को भी और जो कर रहा है उसको भी, उसको जानने के लिए। पर क्रोध कसाय जो है करने वाले को भी अमूमन नजर आ जाती है कि भैया मुझे क्रोध आ रहा है। तभी कहते हैं ना कि क्रोध आने वाली स्थिति में मैंने अपने आप को पीछे की तरफ धकेल दिया, अपने वेग को कम कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नजर आ गई। मान के किस्से में मायाचारी और लोभ के किस्से में अमूमन ही हो नहीं पाता, इसीलिए क्रोध की चर्चा कर रहे थे कि भैया मैंने देख ली परिस्थिति, वस्तु स्थितियां, क्रोध आने के बाद क्या होता है। हम अगर अपनी बात करें तो गृहस्थ अवस्था में हमें क्रोध आना बंद क्यों हुआ। हम अपनी बात करें, हम जब भी क्रोध करते थे हमें 3-4 दिन तक भोजन करने में बहुत दिक्कत होती थी। क्रोध करने के बाद में हम 4 दिन तक, 3 दिन तक तो पानी भी उतारना बड़ा कठिन हो जाता था हमारे लिए। तो उसने हमारे क्रोध को शांत कर दिया। सबके साथ में कुछ ना कुछ घटना होती है जो आपको संवेग की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पर आप उस घटनाक्रम को किस प्रकार से देखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, उसको रोकना ज्यादा जरूरी है। संवेग के अंतर्गत एक चीज और मैं देखता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को उसके नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो मतलब आप संवेग की स्थिति में नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिला मेरी दीक्षा होने के बाद में और उसने मुझसे कहा
कि भैया मेरे को याद है आपके द्वारा ब्रह्मचर्य अवस्था में ये गलती हुई थी, उस वक्त आप क्या थे, आज आप क्या है। तो मैंने अंदाजा लगाया, उसके ऊपर से नहीं, मैंने अपने ऊपर अंदाजा लगाया कि अगर मैं किसी को किसी पुराने नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूं, मतलब कि मैं संवेग की स्थिति में नहीं हूं, मैं आवेग की स्थिति में नहीं हूं, मेरी समझ का स्तर अभी बहुत नीचे है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को जो ऊपर हो गया उसको अभी भी कम आंक रहा हूं, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यह दिखाती है संवेग और आवेग की स्थितियां। संवेग केवल ये नहीं कि आप अपनी कसायों को कम कर ले, पर आपका जो वाणी है, वर्तन है, व्यवहार है, उसके ऊपर भी कुछ लगाम लगे, सम्यक्त्व की लगान लगे। जो चर्चा हो रही है देव आयु को, उसके अंतर्गत आखिरी में लिखा सम्यक्त्वम च, अगला सूत्र दिया सम्यक्त्वम च, कि सम्यक दर्शन भी देव आयु का कारण है। सम्यक दर्शन भी देव आयु का कारण है, क्योंकि आचार्य सम्मतभद्र स्वामी ने कहा अगर किसी व्यक्ति ने आयु बंध के पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली तो फिर वो बाकी की 3 गतियों के अंतर्गत नहीं जाता, वो देव गति में ही प्राप्त होता है, देव गति में ही प्राप्त होता। और सम्यक्त्व की चर्चा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम सोपान कह लो, प्रथम स्टेप कह लो, या कुछ भी कह लो आप, वो सम्यक दर्शन ही आपका नजरिया। वहां पर दर्शन विशुद्धि को 16 कारण भावनाओं के अंदर, 16 कारण जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के जो 16 कारण है उसके अंदर दर्शन विशुद्धि को सबसे पहले लिया। वहां पर दर्शन विशुद्धि यानी कि आपका नजरिया किस प्रकार का है, संवेग के साथ में है या आवेग के साथ में है। क्या आपने बाढ़ आने से पहले बांध लिया है या आप बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं। संवेग यानी कि अब आपने एक बांध लगा दिया है कि इससे ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, संतुलित रहेगा। बालकों को जब वो 18-19 वर्ष का हो जाता है तो उसको 2 व्हीलर दिया जाता है चलाने के लिए, अब तो बहुत छोटी उम्र में दे देते हैं। तो पहले हमारे ताऊ चाचा कहा करते थे कि भैया इसके वाहन की जो रफ्तार है उसको 40 पे बांध देना, ताकि ये कितना भी प्रयास करे ये 40 के ऊपर ना जा पाए। इसको संवेग कहा कि अब तू अपने मानसिक स्तर की रफ्तार को बांध ले संवेग के अंतर्गत, कि वो इससे ऊपर ना जा पाए, तेरे नजरिए को प्रभावित ना करने पाए। मैं जो भी बता रहा हूं आप लोगों ने सब सुना होगा, मैं मानता हूं, लेकिन कहां लगा रहा हूं उसको जरूरी समझिए आप लोग। जो संवेग का मुद्दा चल रहा है, एक जमा दिया कि 40 से ऊपर रफ्तार नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब तेरी कसाय अनंतानुबंधी नहीं हो सकती। अब तेरा दृष्टिकोण किसी भी वस्तु के प्रति नकारात्मक रूप के साथ में नहीं हो सकता, क्षयोपशम भाव में है, इसलिए कभी कभी नकारात्मक भाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद तू सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से मानिए आप लोग। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, वो वास्तविकता में कहा, कोई उदाहरण नहीं था ये। तो उस दिन मैंने समझा कि अगर मैं इस मनोवृत्ति का हूं कि मैं अगर अपने से बड़ों को उनके माइनस पॉइंट से देख रहा हूं, नकारात्मक पॉइंट से देख रहा हूं, मतलब अभी मैं संवेग की स्थिति से कोसों दूर हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी तरक्की सहन नहीं कर पा रहा।
क्यों? क्योंकि उनकी रफ्तार मुझसे ऊपर जाने की कहीं तेज है और मैं उनकी रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहा, इसलिए संसार में, समाज में उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पर मेरे इस प्रकार से उनको नीचा दिखाने से शायद उन्हें तो कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, पर निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण के ऊपर जो सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ना था वो मिथ्यात्व की तरफ ही प्रवाहित हो गया। मेरी अनंतानुबंधी जो सोई हुई थी, मैंने उसको जागृत कर लिया, क्योंकि अनंतानुबंधी क्या है? 6 महीने पूर्व की बुरी बात को मैंने याद कर लिया। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? और संवेग में क्या कह रहा है कि मैं 6 महीने पहले की कोई भी बात को, कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दूं, किसी भी स्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दूं कि जो 6 महीने से अधिक स्थिति ले ले, जिसकी कर्मों की स्थिति अंतो कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक बन जाए। क्यों? सम्यक दृष्टि के कर्मों की जो स्थिति है अंत कोड़ा कोड़ी सागर से, यानी कि अंतर मुहूर्त की अबाधा काल से अधिक नहीं बन सकती, ये भी निश्चित मानिए। और अगर संवेग में नहीं हूं तो फिर क्या होगा ये आप जानते हैं। और वहां पर कहा गया कि 8 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थितियां है वो केवल मनुष्य गति में ही बनती है। आप देखिए, निश्चित रूप से देखिए, क्या कोई जानवर सर्वार स्थिति जा सकता है या 7वें नरक जा सकता है? क्या किसको बनी? मनुष्य को, पुरुष को। तो संवेग में कौन आ सकता है और आवेग में कौन बह सकता है? सभी बह सकते हैं, पर आवेग भी कितना उत्कृष्ट आवेग मनुष्य को ही आ सकता है, ये भी आप निश्चित मानिए। तो सारा ही खेल संवेग का है, निश्चित मानिए। आप अपने वेग को अपने हाथ से रफ्तारित कर सकते हैं, अपने हाथ से नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त आप गाड़ी को नियंत्रित करते हैं ना, उसी प्रकार से अपनी कसायों के आवेग को, अपनी प्रत्येक जीवन की सोच की आवत को, अपनी जीने की शैली को, प्रत्येक चीज को आप संतुलित कर सकते, नियंत्रित कर सकते संवेग के माध्यम से। ठीक है ना? तो सभी लोग अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें। ठीक है ना? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, पूज्य गुरुवर्ष निवेदन।